लखनऊ और वाराणसी की तरह यूपी के अमूमन हर गांव का हाल एक जैसा ही है। अब बात चाहे सीएम योगी की खुद कर्म भूमि गोरखपुर की कर लीजिए या फिर यूपी के हाईटेक जिले गौतम बुद्ध नगर की, हर जिले के गांव महामारी की मार से कराह रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इन मुसीबत के मारे या फिर सरकारी उदासीनता के मारे गांवों को पूरी मदद तक मुहैया नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने कहर बरपाया तो राज्य सरकार से लेकर तमाम जिले के प्रशासन अलर्ट हो गए। राज्य में ऑक्सीजन, जरूरी दवाओं से लेकर अस्पतालों में बेड तक की किल्लतों को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात इस कदर हाथ से निकल चुके हैं कि तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है। गोरखपुर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। यहां कोरोना से लगातार मौतों के बाद भी लोग जांच कराने से कतरा रहे हैं और मेडिकल स्टोर से कॉमन दवा लेकर इलाज कर रहे हैं, जिससे सही इलाज के अभाव में बड़े पैमाने पर लोगों की मौत की खबरें पूरे प्रदेश को डरा रही हैं। हालात ऐसे हैं कि नदी किनारे के घाट शमशान में तब्दील हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर लाशें जलाए जाने के निशान अब भी यहीं मौजूद हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले तक सैकड़ों की संख्या में रोजाना मौतें हो रही थी और अंतिम संस्कार में जुटी भीड़ ने कई गांवों की मुसीबत बढ़ा दी है। व्यवस्था मतलब बराबर नहीं यहाँ है, कभी डॉक्टर आते कभी नहीं आते, ये है पूरा गांव भयग्रस्त हो गया है क्योंकि कोरोना के लेकर के और अधिक से 10 दिनों के अंदर अधिक से अधिक डेथ हुई है। ये आलम है कि यहाँ शादी भी है, वो सब कुछ सजावट हो रहा है, लेकिन लग रहा है कोई मुर्दनी पड़ी है और गांव में क्या जनरल एक दहशत का माहौल है। बहुत हाथ से बाहर है, बहुत डर लगाता है। दवा के लिए जाते हैं सरकारी में तो वहाँ कोई चेकअप नहीं करता है, न कोई दवा दे रहा है, न कोई छूता है मरीज को। और वहाँ पर सब जो भी कमरे बने हैं, कोई भूसा रख रहा है, कोई किराए पे रह रहा है। वहाँ की बहुत स्थिति खराब हो रही है। दुर्भाग्य ही हम कहें कि स्वास्थ्य मंत्री के गांव में हम कह रहे हैं कि हमको अस्पताल चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि हम स्वास्थ्य मंत्री के गांव में खड़े हैं, उनकी पैतृक निवास यही है। आप देख सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र है जो कि इतनी मौतें हो रही हैं और योगी का शहर है, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका शहर है और जो कि उनके द्वारा बनाया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन आप लचर व्यवस्था देखते पूरे ताले लगे हुए हैं। और ये यहाँ का हाल है कि इतनी मौतों के बाद भी कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अधिकारी या सीएमओ अगर आता गांव पे जांच करता आखिर मौतें किस वजह से हो रही हैं। पहली बार प्रशासनिक आंकड़ों में भी शहर की अपेक्षा गांव में पॉजिटिव केस ज्यादा पाए जाने की पुष्टि की गई। कस्बों और गांव में लगातार हो रही मौतों के बाद सड़कों और गलियों में सन्नाटा पसरा है। डर के मारे लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। गौतम बुद्ध नगर नीम की टहनियों पर लटकी स्लाइन बॉटल, पेड़ के नीचे चल रहा जानलेवा अस्पताल और दर्द से कराहते मरीज। ये तस्वीरें यूपी के हाईटेक जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव गोपालगढ़ की हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक जिला गौतम बुद्ध नगर, जहां मल्टी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बड़ी संख्या मौजूद है, जहां का जिला अस्पताल 600 करोड़ की लागत से बने बिल्डिंग में चलता है, लेकिन गांवों में मेडिकल व्यवस्था की पोल कोरोना महामारी ने खोल कर रख दी है। शहरों में तो लोगों को कुछ इलाज मिल भी रहा है, लेकिन गांवों में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी है और लोगों की लापरवाही ने हालात बिगाड़ दिए और लोग इसके लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को सीधे तौर पर दोषी करार दे रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जहां पर सरकार दावे कर रही है इस तरह की कि वो सभी तरह की सुविधाएं दे रही है, इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। सभी लोग इस आशा में जी रहे हैं कि भगवान भरोसे सिर्फ भगवान ही है जो उनको बचा पाएगा। ना उनके लिए कहीं कोई इलाज बचा है अब, ना उनके लिए कहीं कोई दवाइयाँ बची हैं। इस तरह की स्थिति में आज गांव के लोग जीने को मजबूर हो गए हैं। सरकार का रवैया ये है कि सिर्फ टीवी पर बैठकर वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अखबारों में बड़ी बड़ी बातें छाप रहे हैं। हकीकत ये है कि लोग यहाँ पर तड़प तड़प कर मर रहे हैं। जौनपुर यूपी के जौनपुर में भी कई गांवों को कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है।
1 महीने के अंदर सर्दी बुखार और सांस लेने की दिक्कत के चलते 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया कि एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई, तो किसी परिवार के 2 लोग काल के गाल में समा गए। लगातार हो रही मौतों के चलते गांव में दहशत भरा मातम पसरा। आप देखेंगे जाके, आप खुद अचंभित होंगे कि 2 बीघे के एरिया के लमसम पूरी डेड बॉडी जहां मन कह रहा हूं वहीं जला रहे हैं लोग, जैसे मन कह रहा हूं वैसे कर रहे हैं, कोई गाइडलाइन नहीं है। भाई सबसे बड़ी समस्या है कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरा हाथ खड़ा कर दिया है। उनके जो ओपीडी काउंटर है वहाँ कोई है नहीं, न CSC पर, न PSC पर, न जिला अस्पताल पे, क्योंकि ये अनुभव मैंने खुद देखा अपना। SDM महोदय की निगरानी में कल जो मीटिंग का एक आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी जितनी आशा संगिनियाँ हैं इनको जाके क्षेत्र में संदेश देना कि आपके जो भी इस तरह से लक्षण से ग्रसित मरीज हैं, सर्दी जुकाम बुखार सांस फूलना की समस्या से, इनको दवाएं देना, दवाओं देने के साथ साथ लगे हाथ जांच भी करा देना, ताकि ऐसे कोई गंभीर मरीज है तो तुरंत पकड़ में आ जाए जांच में। यूपी के शहरों में महामारी से लड़ने के लिए इंतजामों को दुरुस्त करने की भरसक कोशिश की जा रही है, लेकिन गांवों के हालात बद से बदतर हैं। गांवों में न तो लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं और न ही किसी तरह की सावधानियां और जानकारी ले रहे हैं। ऐसे हालातों में प्रदेश में कोरोना का ग्राफ भले ही नीचे गिर रहा हो, लेकिन असल में प्रदेश में अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। गोरखपुर से अजीत, गौतम बुद्ध नगर से मोहम्मद यूसुफ और नीतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।